ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम पुनः हैं भगवद गीता की तीसरे अध्याय की 30वें श्लोक में। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप अपने हाथ में रख सकते हैं और अन्यथा आप पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। एक सेकेंड। Chapter 3 verse 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। Chapter 3 verse 30 भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। आप सभी का स्वागत है। शब्दार्थ समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं, अतः हे अर्जुन, आज हम ये भगवद गीता का तीसरा अध्याय वास्तव में कर्मयोग है। तो वास्तव में सामान्यतः हम अपने जीवन में जो भी करते हैं सही प्रशिक्षण नहीं होने के कारण हम उसे ही कर्मयोग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम भगवान के संदेशों से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक कर्मयोग क्या होता है। भगवान कहते हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, सरेंडर टू मी ऑल योर वर्क्स, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मतलब मेरे विषय में अच्छे से समझकर, मेरे ज्ञान से पूरित होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, डोंट एक्सपेक्ट एनी बेनिफिट्स फ्रॉम देम, स्वामित्व की किसी दावे के बिना, मतलब आप उसको ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, मतलब मैं कर्ता भाव में हूं, आई एम द डूअर, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। मैं ही वास्तव में भोगता हूं, हम सब वास्तव में उपभोक्ता हैं। हम वी आर सेकेंड एंजॉयर, सो ही इज द फर्स्ट एंजॉयर, द गॉड। भगवान कहते हैं, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, है ना। और यहां युद्ध करना मतलब क्या है? फाइट फॉर योर राइट, अपना कर्तव्य करना, कर्म करना। तो ये हम सब के लिए सोचिए तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध ही युद्ध है। वास्तव में प्रतिदिन के जीवन यात्रा में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ महाभारत है, हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ फाइट है, कुछ न कुछ युद्ध है। तो यहाँ युद्ध जो है भगवान एक सिंबॉलिक बता रहे हैं अर्जुन के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है? ये वास्तव में कर्म है। युद्ध यहाँ जो अर्जुन के लिए युद्ध बताया गया है वो वास्तव में वो भी एक कर्म था उनके लिए। क्षत्रिय का वो धर्म था, बिकॉज वो मिलिट्री में थे, वो सेनापति थे। और हम सबके जीवन में हम जो भी नैतिक कर्तव्य करते हैं, जो भी हम जीवन यात्रा में करते हैं, उसमें जो भी हमारी डीलिंग अप्रोच होती है वो हमारे लिए युद्ध है। वास्तव में वही कर्म है हमारे लिए। तो फिर से मैं दोहराता हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करते हुए मतलब कर्म फल की भी कोई कामना नहीं, जो भी करते हो मुझे केंद्र में रखते हुए, उसका फल भी मुझे अर्पित करते हुए, ये पूर्ण शरणागति का मार्ग है। वास्तव में मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, केवल भावुकता में नहीं, जय भगवान हरि नाम और ओम जय जगदीश सदैव नहीं, मेरे पूर्ण ज्ञान में, यानी जैसा हम संदेश दे रहे भगवान का कहना है, मेरे पूर्ण ज्ञान में, है ना, अपने मन से नहीं, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित। ये मत, मतलब वहां भगवान कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि हारेंगे कि जीतेंगे, मुझे केंद्र में रखते हुए, मेरे गाइडेंस में, मेरे पूर्ण ज्ञान में जीते हुए, लाभ की आकांक्षा से रहित। रिजल्ट क्या होगा? विदाउट इन एक्सपेक्टेशंस, स्वामित्व के किसी दावे में कि मैं कर रहा हूं, है ना, बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब आलस्य यहां पर क्या है? आलस्य, यहां पर जो आलस्य यूज किया गया है
ये है आध्यात्मिक आलस्य वास्तव में। एक सेकेंड, क्योंकि जितना हम सब अर्जुन को जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, वो कोई आलसी व्यक्ति तो थे नहीं, परम योद्धा थे, वास्तव में वीर पुरुष थे, बहुत सुंदर धनुर्धर थे, अच्छे गुण के, अच्छे व्यक्ति के जितने भी गुण होने चाहिए वो सब उनमें थे। तो फिर भी भगवान क्यों कह रहे हैं आलस्य त्याग कर। आलस्य अर्थात संसार में कोई कितना भी काम करता रहे, संसार में कोई कितना परिश्रम भी करता रहे, लेकिन भगवान के संदेशों में जीना नहीं सीखा और तदनुरूप अपने जीवन को नहीं ढाला, तो वास्तव में जब भी हमारे लिए स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, साधना के लिए और सेवा के लिए वक्त नहीं मिलता, एक्सक्यूजेस होते हैं, उनको ही भगवान यहाँ पर आलसी कहते हैं। साधु भी इसी कर्म को आलस्य कहते हैं वास्तव में, है ना। सो आप देखेंगे पहले लोग सोचेंगे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं भक्ति करूंगा, सत्संग करूंगा, साधना करूंगा, फिर बच्चे की शादी हो जाएगी, फिर बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, घर बन जाएगा, ये काम हो जाएगा। पूरे जीवन देखे तो पोस्टपोन करते हैं लोग, पूरे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सांसारिक कामनाएं और इच्छाओं को पूर्ति के लिए प्राइम फोकस करते हैं, साइड में सोचते हैं फिर समय बचेगा तो मंदिर जाऊंगा, फिर समय बचेगा तो जप करूंगा, फिर समय बचेगा तो सत्संग सुनूंगा, फिर समय बचेगा तो देख लेंगे भगवान का नाम संकीर्तन। अरे मुझे पता है, सब पता है मुझे। सो बेसिकली क्या है कि हमने ये सेवा, साधना, सत्संग इत्यादि को एक पार्ट टाइम जॉब भी नहीं रखा, बल्कि एकदम सबसे एक्सटीरियर एक ऐसा कार्य रखा है कि नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जबकि मनुष्य का शरीर मिला ही इसको प्राइम ड्यूटी समझकर ये करने के लिए। और बाकी इससे लाभ क्या होता है, अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखें तो लाभ ये होता है कि जब भी हम अपने जीवन के केंद्र में अपने सेवा, साधना इत्यादि को प्राथमिकता देते हैं, उसके लिए आपको काम नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उसका त्याग करना है, लेकिन प्राइम फोकस रखना है अपने साधना को, सत्संग को, भगवान के संदेशों में जीने और भगवान का नाम लेने इत्यादि में। तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी कोई हानि नहीं हो रही है, बल्कि आपका काम पहले से और बेहतर हो जाता है। क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा व्यक्ति आज किस लिए परेशान है, मेंटली फिट नहीं है व्यक्ति, मेंटली डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस्ड माइंड, पीसफुल नहीं है, शांत नहीं है, इसलिए नींद की समस्या हो रही है, झगड़े लड़ाई ज्यादा हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, याददाश्त शक्ति लोगों की चली जाती है ना। शरीर के जितने भी रोग व्याधियां, हम लोग तो चूंकि वेलनेस फील्ड में है, मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं कि विज्ञान भी कहता है इसे साइकोसोमेटिक, मनोकायिक, और हमारे साधु योगी मुनि हजारों वर्ष से कहते आ रहे हैं शरीर के और जीवन की जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी रोग व्याधियां हैं, वास्तव में ये अज्ञानता के कारण है। और उसको उन्होंने कहा आधि और व्याधि। आधि यानी कुछ भी यहाँ पर ऐसी अनावश्यक जो जितने भी विकार है वास्तव में मानसिक, संसार को भोगने की, संसार पर आधिपत्य जमाने की, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि, ये जो आधियां हैं, ये जो व्याधियां हैं, वही व्याधियां पैदा करती है वास्तव में, है ना। सो रूट कॉज है, अगर कोई बीमारी है, अगर किसी को बुखार है तो कुछ ना कुछ तो उसका कारण होगा। भाई किस कारण से हुआ है बुखार, तो बिना कारण के तो कुछ होता नहीं प्रकृति में। तो हमारे शरीर में भी जितनी, यहाँ तक कि डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी हो, स्ट्रेस हो, नींद की समस्या हो, ये कोई एक दो दिन में नहीं हो जाता। ये लंबे समय तक यहाँ पर जब हम अपने मन को आध्यात्मिक प्रशिक्षणों से प्रशिक्षित नहीं करते, यहाँ तक कि बहुत सारे जो ध्यानी और ज्ञानी और योगी भी होते हैं तथाकथित, जो भगवान के संदेशों में या शास्त्र के संदेशों में जीना नहीं सीखते, तो वास्तव में ऊपर आसन प्राणायाम इत्यादि करके रह जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में अंतिम लक्ष्य है, पहला जो है शरीर का मन से मिलना, ये भी एक योग है। योग का मतलब क्या है, जुड़ना। लेकिन साधारण 1+1 भी योग कह सकते हैं हम सामान्य भाषा में, लेकिन वो केवल सांसारिक गुना भाग और जोर नहीं। योग से वास्तव में मुख्य अर्थ है ईश्वर से जुड़ना, ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ना, ईश्वरीय चेतना से जुड़ना। तो एकदम से तो होता नहीं है। तो पहले शारीरिक लाभ के लिए, मानसिक लाभ के लिए शरीर और मन के एकाग्र होना, ये धीरे धीरे स्टैब्लिश हो गया बहुत सारे अभ्यासों से, आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि से। फिर मन को आत्मा से एकाग्र करना, मन को ये प्रशिक्षण देना, मन और बुद्धि को, कि हम केवल हार मांस के बने हुए शरीर नहीं है, वास्तव में हम असल में सच्चिदानंद आत्मा है। ये ऊपर की कवरिंग है वास्तव में,
है ना, पैकेजिंग है। जैसे गिफ्ट आपको मिलता है ना, गिफ्ट का कभी कलर जो है ऊपर आप जो कवरिंग होती है, कभी ग्रीन हो सकती है, कभी येलो हो सकती है, कभी रेड हो सकती है, कभी व्हाइट हो सकती है। जब आप खोलते हैं तो असल में उसके भीतर क्या है वो असली चीज है, बाकी कवरिंग से ही हम एक्चुअली समझते हैं। सो सारी आप देखें तो संसार का जितना आकर्षण भी है, तो सबसे पहले तो रूप का आकर्षण है ना। सो ये केवल कवरिंग है, पैकेजिंग है। इसी चक्कर में केवल जो खूबसूरती में आपस में कई बार लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं, और बाद में खासकर जब शादी हो जाती है तब पता चलता है कि एक दूसरे की खूबसूरती देखकर लोग विवाह कर लेते हैं, संग मिल जाता है। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति अंदर से कैसा है उसका अंदर का जो भाव कैसा है, वो अच्छा असल में व्यक्ति कैसा है। दिखने में कई बार पैकेजिंग बहुत सुंदर होती है, लेकिन वास्तव में उसके गुणधर्म कैसे हैं वास्तव में, ये तो शादी के विवाह के बाद ही पता चलता है। तो वैसे ही क्या है, सबसे ज्यादा जो हम धोखा खाते हैं बाहरी पैकेट से, बाहरी पैकेजिंग से, जो गिफ्ट है। सो ये जो हमारा शरीर का ऊपर है, ऊपर का जो शरीर है, ये वास्तव में एक पैकेट है, पैकेजिंग है। असल में हमारे भीतर सच्चिदानंद आत्मा है, लेकिन इसकी खबर नहीं होती है। बिना सत्संग के और बिना साधु संग के, बिना स्वाध्याय के और साधना की खबर भी नहीं होती है वास्तव में। जीवन भर लोग जो है ऐसे ही मतलब इस ज्ञान के बिना ही आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसा कई जन्मों से वो आते जाते रहते हैं, है ना। बार बार आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आहार निद्रा भय मिथुनों में फंसे रहते हैं। सो वास्तव में जब जागो सभी तभी सवेरा। सो हम सब भाग्यशाली हैं कि इस पैकेजिंग के भीतर जो असली माल है, जो सच्चिदानंद आत्मा है, जिसकी वजह से इस शरीर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस है। क्योंकि जब वो असली चीज चला जाता है, वास्तव में जो गिफ्ट होता है वो निकालने के बाद दबा फेंक देते हैं लोग है ना। तो हमें केवल कवरिंग से ही, आप देखिए तो जितने भी हमारे संसारिक जितनी भी गतिविधि होती है, इसी पैकेजिंग के ऊपर हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, या इसी शरीर को जितना भी सुख इत्यादि देना है, अपने डिजायर फुलफिलमेंट करनी है, सो पूरा हमारा ताना वाना वास्तव में इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसके अतिरिक्त जब हम गॉड कॉन्शियस नहीं होते, सो भगवान ऐसे लोगों को आलसी कहते हैं वास्तव में, है ना। उनके पास आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को जिसको रुचि नहीं है, उनको समाज सेवा में रुचि होगी, देश सेवा में रुचि होगी, परिवार सेवा में रुचि होगी, धन कमाने में रुचि होगी, हर चीज करने में रुचि होगी, अध्यात्म में रुचि नहीं होगी। सो ऐसे लोगों को भगवान आलसी कहते हैं वास्तव में, है ना। कि पर्पस ही पता नहीं, ट्रू पर्पस पता नहीं कि लाइफ में एक्चुअली क्यों आए और क्यों चले गए, पता ही नहीं चला। कुत्ते बिल्ली की तरह आए, जन्म हुआ, बड़े हुए, खाए पिए, सोए, मैथुन किया और बस एक दिन मुक्त हो गए। मतलब शरीर छूट गया, मुक्त तो हुए नहीं, बार बार फिर यहीं पे आना पड़ता है। सो यहां से मुक्त कैसे हो इन सारे ट्रैप से, इसी का संदेश भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो भगवान से समझना चाहिए कर्म क्या होता है वास्तव में, कर्मयोग क्या होता है। सो भगवान का ये भगवद गीता का 3रा अध्याय में बताने का प्रयास करेगा, और तात्पर्य हम समझ लेते हैं प्रभुपाद द्वारा। सो गुरुजनों को प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु गदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। सो बहुत सारे ये वास्तव में जितने भी भजन होते हैं या मंत्र होते हैं, वास्तव में उनके अपने अपने मीनिंग्स हैं, बट फीलिंग के साथ कई बार उसका आपको मीनिंग नहीं भी पता हो। कई बार तो मैं लिखता रहता हूँ जब जिज्ञासा आती है तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फीलिंग मैटर करता है। आप हृदय से सच्चे जितने भी गुरु तत्व है उनको प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु तत्व का हमारी संस्कृति में ना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वास्तव में। तो हमेशा से इस बात को बहुत जो है प्रायोरिटी दी गई है कि गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सो वास्तव में गुरु तत्व का बहुत महत्व है, हमेशा से हमारी संस्कृति रही है। क्योंकि गुरु ना होते तो हमें स्वाध्याय से कैसे परिचित होता हमारा मन और बुद्धि,
और कैसे हम सत्संग करते और कैसे साधना करते, कौन सिखाता है हमें वास्तव में? सो भगवान को जो मिलाने वाले होते हैं उनके प्रति हमें आजीवन कृतज्ञ रहना चाहिए। और ऐसे हमारे जीवन में कई गुरु तत्व आते हैं जो हमें सिखा के चले जाते हैं। सो असली जो गुरु होता है वही जो हमें भगवान से और भगवान के ज्ञान से रूबरू कराता हो। बाकी जो हमारे शिक्षा गुरु है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, कि उसी वजह से हम पढ़ना सीखे, बोलना सीखे, ऐसे नाना प्रकार के जो हमारे गुरु तत्व रहे उन सब के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन वास्तव में धीरे धीरे जब हम प्रगति करते हैं तो एक बात बहुत पक्की समझ में आती है कि सांसारिक ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि हम जीवन में है या सर्वाइवल के लिए हमें नॉलेज चाहिए ही चाहिए, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि ये सांसारिक स्कूल कॉलेज का ज्ञान हमें आजीविका कमाना सिखाता है, सर्वाइवल सिखाता है। लेकिन मुक्त कैसे होना है, दुखों से कैसे मुक्त होना है, जीना कैसे है, भगवान से परिचित कैसे होना है, ये तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान से पता चलता है। तो सबका अपना अपना महत्व है ना। तो इसी तरह से हमें सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो प्रभुपाद यहां बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। सो भगवत गीता का जो होल पर्पस है उसको ये श्लोक पूरा इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये बात आज हम लोगों को समझ में आ गई तो समझिए भगवत गीता समझ में आ गया। सो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, है ना। आलस्य हमने समझ लिया, जहां पे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, ईश्वरीय तत्व नहीं होते, ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता, वो सारा कार्य कहते हैं ना श्रम एव केवलम, केवल हम मेहनत करते रहते हैं, गधे की तरह हम काम करते रहते हैं, लेकिन केवल वही पर्पस नहीं है। काम तो करना ही है, कर्म तो करना ही है। गीता कभी कर्मण्यता सिखाती नहीं है, निष्क्रियता सिखाती नहीं है, लेकिन कैसे कर्म करना चाहिए ये जगह यदि नहीं सीखे तो कुछ लोग बस जीवन भर गधे की तरह भागते रहते, लेकिन जाना कहाँ है पता ही नहीं होता, लक्ष्य ही नहीं पता होता। सो जब तक लक्ष्य ना पता हो जीवन का, तब तक जो सारा श्रम कह रहे हैं वास्तव में वो मेहनत कर रहे, वो श्रम ही होता है वास्तव में, जिसका रिजल्ट कुछ खास मिलता नहीं है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन करने के लिए, स्वधर्म जो मानव का जो धर्म है, मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वरीय संदेशों में जीना, पालन करने के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन करने के लिए, स्वधर्म पालन मतलब क्या, जो ह्यूमन कॉन्सियसनेस में है, जो मानवीय चेतना में है। नहीं तो पूरे जीवन कई बार यदि हम ईश्वरीय ज्ञान से रूबरू नहीं होते, परिचित नहीं होते, तो एनिमल कॉन्सियसनेस में ही रहते हैं। सो उसमें क्या होता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन करते हैं, थोड़ा सा हम अच्छे सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं, खाना। आहार निद्रा, सोते हैं, हम लोग थोड़ा सा एसी लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, अच्छे से गद्दे पलंग इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं, वो बेचारे कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन सोते ही हैं वो भी। आहार निद्रा भय, सुरक्षा के लिए भाई वो भी अपने घोंसले बनाते हैं, जगह बनाते हैं, सुरक्षित जगह पे जाते हैं। हम LIC कराते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, FD बनाते हैं, नाना प्रकार की चीजें करते हैं, इन्वेस्टमेंट इत्यादि, प्रॉपर्टी बनाते हैं। भय, आहार निद्रा भय मैथुनम च, मैथुनम सेक्सुअल एक्टिविटीज जो हर एक जीव करता है, कोई इट्स न्यू नॉट न्यू। सो हर एक जन्मों में, जितने जन्मों में हम एक्चुअली आते गए हैं, हर जन्मों में हमने ये चार चीजें की है। सो पुनः पुनः सर्वित चरवना नाम, साधु और शास्त्र कहते हैं कि बार बार चबाए हुए को चबा रहे हैं। यदि केवल ये चार चीज ही हम पूरे जीवन कर रहे हैं, सो व्हाट्स न्यू इन दैट, कुछ भी नया नहीं कर रहे फिर हम लोग। पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं और मनुष्य होकर भी वही कर रहे हैं। तो एक एनिमल कॉन्सियसनेस में, मतलब पशु में और हम में कोई फर्क नहीं है वास्तव में। तो ये आध्यात्मिक चेतना हमारी आंखें खोलता है और वो बताता है कि केवल इन्हीं कार्यों के लिए तुम नहीं आए हो इस संसार में। दिस इज नॉट द ओनली पर्पस ऑफ योर लाइफ। यहां तक कि कई बार योग ध्यान इत्यादि में लोग सोचते हैं ना, मन की शांति मिले। केवल मन की शांति मिलना योग और ध्यान का पर्पस नहीं है। ऑफ कोर्स वो बाय प्रोडक्ट है। बीमारी ठीक होना, मन शांत होना, नींद में लाभ होना, ये बाय प्रोडक्ट है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली पर्पस। मन की शांति एक बाय प्रोडक्ट है और एक ठहराव है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है अपने असली सेल्फ से, रियल सेल्फ से पता चल जाना, परिचित हो जाना कि मैं केवल हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूं, केवल मैं शरीर नहीं हूं, केवल मन भी नहीं हूं, केवल बुद्धि भी नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। बाकी जितने भी है वो सब पैकेजिंग है। सो पैकेजिंग से ही हम इतने आसक्त हो जाते हैं, जो असली भीतर जो गिफ्ट है सोल के रूप में, उसके विषय में कोई परिचित ही नहीं होते।
तो मैं किस प्रसंग में कह रहा था, मैं ध्यान, हाँ, तो स्वधर्म। तो जो इस चीज को जानकर स्वधर्म का पालन करते हैं, ईश्वरीय संदेशों का पालन करते हैं, अपने असली घर का पता चल गया, अपने असली पिता का पता चल गया, अपना असली पता चल गया, तो ऐसा नहीं कि एकदम से आज ही चले जाएंगे और सब कुछ छोड़ देंगे। जो कर्म के नियम से जितने दिन हमारी सांस है, आयु है, उसमें हम बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य करते रहेंगे, लेकिन हृदय और मन हम उसको दे चुके, तो उस ज्ञान को, उस परमात्मा को दे चुके होते। बाकी जितने भी है हमारी, वो हम ऐसे निर्वहन करते हैं, लोक व्यवहार के लिए बहुत अच्छे से रहते हैं। लाभ क्या होता है, ऐसे लोगों का सांसारिक जीवन भी बहुत उन्नत हो जाता है, बहुत दिव्य हो जाता है। नहीं तो देखिए, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, अच्छे से अच्छा धनी व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, नींद की समस्या है, अच्छे से अच्छे सुंदर युवती या युवक डिप्रेशन का शिकार है ना। तो नाना प्रकार से देखें तो सब कुछ होते हुए भी, संसारिक चीजें होते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जिसको वो मतलब जिसको कहना चाहिए ना सुखी है, वो सुखी नहीं है, वो टेम्पररी है। थोड़ा सा रेगिस्तान में जैसे एक बूंद कहते हैं ना, कई बार पसीना मिलता है तो कई लोगों को लगता है प्यास बुझेगी। अरे पसीने से प्यास बुझती है क्या? साधु कहते हैं संसारिक सुख वैसा ही है वास्तव में, पसीने की रेगिस्तान में प्यास की तरह। तो असली जो भंडार है वास्तव में, जो सुख का भंडार है, जो सागर है। कई बार इस प्रसंग से एक बार प्रश्न आता है कि जितनी देर हम साधना करते हैं, ध्यान इत्यादि करते हैं, उतने देर तो मन बड़ा चंगा रहता है, मन बड़ा मस्त रहता है, लेकिन बाद में तो फिर वही सारी चीजें ड्रेन हो जाती है। सच बात है। तो कहते हैं कि एक ऐसा बर्तन है हम सबके भीतर, हमारे ज्ञान रूपी, मस्तिष्क रूपी ऐसा बर्तन है जिसमें हम डेली भरते हैं। स्वाध्याय भी कर लिया, थोड़ा सत्संग भी सुन लिया, थोड़ी साधना भी कर ली, मन थोड़ा सा आनंदित होता है। लेकिन वास्तव में धीरे धीरे लगता है ना, अगली साधना तक, अगले लेक्चर तक, अगले सत्संग में जाने जाने तक लगता है पूरा ड्रेन हो गया, क्या किया जाए इसको। तो साधु उदाहरण देते हैं कि जब पता चल जाए, एक तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता, लेकिन जब असलियत का पता चल जाए, इस बर्तन में बहुत सारे छेद हैं, अभी डालता हूँ, भरता हूँ, फिर निकल जाता है, लीक कर जाता है, तो उसे ना तालाब में ही रहने दो, उस बर्तन को डूबा हुआ। छेद तो है, ये पता चल गया। जितना भी डाउनलोड करते हैं ये ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, सत्संग की बातें, धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है। क्या उपाय है? अब इतने छेद है, बंद करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, और ये भी नहीं पता, बर्तन तो विजिबल है, दिखता है कि भाई उसको कैसे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मन रूपी, जो अज्ञानता रूपी जो हमारा बर्तन है, जिसमें इतने छेद है कि तुरंत सत्संग से रुचि भी होती है, लगाव भी होता है, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ड्रेन हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, फिर से लड़ाई करने का मन करता है, फिर से गुस्सा आता है। किसी ने दिल तोड़ दिया, फिर से दिल टूट जाता है। मतलब इतने समय से सत्संग सुन रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे, फिर भी ढाक के तीन पात, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। क्या करें? करें तो करें क्या भाई? इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन ली, प्रवचन भी सुन लिया, सत्संग भी सुन लिया, और जैसे थोड़ा सड़क पे निकले, किसी ने थोड़ा सा गाड़ी में टच कर दिया, स्क्रैच कर दिया, हो गया सारा काम। ये सच्चाई है, ये लेट्स एक्सेप्ट दिस। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें और ज्ञान की बता रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन अच्छी प्रगति पता है क्या हुआ, जो मैं खुद बहुत सेल्फ असेसमेंट करता रहता हूं, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं कि मैं जब कभी गया और कुछ ऐसा व्यवहार गया जहां पे लगा कि अब रिएक्ट करना पड़ेगा, उस समय एक तो आपको कई बार ना आप रिएक्ट करते हैं तब होश आता है आपको। यद्यपि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति होगी तो आप देखेंगे रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सियसनेस होएगा, नहीं थोड़ा अब पाउज बटन आएगा कि अब रिएक्ट करने से पहले सोच ले मैं जो करने जा रहा हूं क्या ये उचित है। जिस व्यक्ति के साथ में लड़ाई झगड़ा करने या सवाल जवाब करने वाला हूं, क्या वो मेरे को अपने ही कैटेगरी में डिग्रेड नहीं कर रहा है? क्या मुझे अपने स्तर तक नीचे करने की कोशिश नहीं कर रहा है? हम तो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये होश बढ़ता है तो आप में एक पाउज बटन लगेगा, रिस्पॉन्स करने के बीच में थोड़ा सा आप रोकेंगे खुद को और उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। सो नहीं तो ये चेक बहुत जरूरी है। नहीं तो 20-20 साल 30-30 साल लोग सत्संग सुनते हैं, ध्यान कर लेते हैं, योग करते हैं, और थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, किसी ने जैसे ना सांप के पूंछ पे थोड़ा सा पैर रख दिया तो एकदम से छूट पड़ता है वो। हमारा ऐसा ही अभी तक क्यों क्रोध है, ऐसा ही रिस्पॉन्ड हम क्यों करते हैं अभी भी? इसका मतलब है जो रिस्पॉन्डिंग जो
जो जो एटीट्यूड होती है वास्तव में हमारे सूक्ष्म दबे हुए अहंकार के कारण होता है, जो कई बार पता भी नहीं चलता है ना। सो जब जब भी ऐसा छूटने का मन करे, फुफकारने का मन करे, आत्मरक्षा के लिए, फुफकार के लिए मना ही नहीं है, जहां लगे आत्मरक्षा की जरूरत है। सो कई बार क्योंकि हम साधु होते हैं ना, सामने वाला तो साधु नहीं है, तो जवाब देने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो करना है, फुफकार करना है, वो करना है, उतना तो बचा के रखना पड़ेगा। लेकिन एनालिसिस करना है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे डिग्रेड कर रहा है, वो अपने स्तर पे मुझे नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। मैं तो इतना सत्संगी हूं, मैं तो ध्यान करने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो योग करने वाला व्यक्ति हूं, मैं स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति हूं। तो ये सेल्फ चेक होना चाहिए, बार बार ना रिमाइंडर करना चाहिए खुद को, अपने व्यवहार के प्रति एक्चुअली सजग रहना चाहिए, होशपूर्ण रहना चाहिए। इसी को अध्यात्म में कहते हैं होशपूर्ण रहना, है ना। पता चला कि गलती कर, बार बार सत्संग भी सुन रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं, वैसे ही टेंशन ले रहे हैं, वैसे ही गुस्सा आ रहा है, वैसे ही ओवर थिंकिंग हो रही है, तो लाभ क्या हुआ फिर। लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई की बात है, एकदम से कई जन्मों की यात्रा है ये वास्तव में। और ये यात्रा पता है इस जीवन में भी आपकी रुचि क्यों है, क्योंकि पिछले जीवन में भी आपने जरूर ऐसे धर्म कर्म के कार्यों में रुचि ली होगी, इसलिए। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना डिस्ट्रैक्शंस है, कलयुग है, इतना सारा व्यवधान है, उसमें अध्यात्म में रुचि होना, ध्यान में रुचि होना, योग में रुचि होना। सो निश्चित रूप से हमारे गुड कर्मस कुछ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, भगवान की अहेतु की कृपा रही है, जो हमारी योग ध्यान सत्संग इत्यादि में रुचि है। सो वी आर ऑल ब्लेस्ड। लेकिन अहंकार नहीं करना है। एडमिशन हो गया है तो पहली कक्षा में ये करके और डिग्रेड नहीं करना है, प्रगति करना है, प्रगति करना है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बिना गिव अप किए हुए, बिना हार माने हुए हमें चेक करना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बल्कि आप ज्यादा थोड़ा सा योग ध्यान सत्संग करने लगे तो आपके घर के लोग कमेंट कर सकते हैं, अरे आप तो बड़ा योग करते हो, आप तो बड़ा ध्यान करते हैं, आप तो बड़े सत्संग सुनते हैं, फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि शुक्र करो कि हम योग ध्यान सत्संग में तो इतना ही रिएक्ट करें। यदि नहीं करते तो सोचो क्या हाल होता आपका। सो उनको जोक सपाट, मतलब जहां पर जैसा स्तर हो, मोमेंट को लाइट बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए हम ऐसे हंसी मजाक भी। अध्यात्म बहुत ज्यादा अनावश्यक सीरियस रहने के लिए आपको प्रेरित नहीं करता। हल्के फुल्के रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। जितना ज्ञान बढ़ता है ना, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, जितना प्रेम बढ़ता है ना, उतने हम सहज होते जाते हैं, उतना हमारा अहंकार पिघलता है, हमारा व्यवहार सुंदर होने लगता है, अच्छा लगता है। देखिए गुलाब की खुशबू आती हो, किसको बुरा लगेगा। सो हम सबको सुंदर फूल बनना है ना भगवान का, जो जहां भी रहे ना वो खुशबू फैलाए, वो प्रेम फैलाए, वो आनंद फैलाए, हैप्पीनेस फैलाए। दुनिया सड़ी हुई है स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, परेशान में, कलह में, झगड़े में। अपने को उसका उन सारे लोगों का भी उद्धार करना है, उन लोगों को भी हैंड होल्डिंग करनी है, उनका भी हेल्प करना है। केवल अपना ही शांति मिल जाए यही मात्र पर्पस नहीं है जीवन का। बहुत सुंदर दिव्या, थैंक यू सो मच। सो यही सोचना चाहिए कि दिव्या कह रही कि मैंने ऐसे ही मैंने किसी को रिस्पॉन्ड किया। सच बात यही है कि भाई लोग आपको उलाहना दे सकते हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अच्छा बनना भी पड़ेगा। लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग ना, वी आर नॉट गॉड, वी आर ऑल कॉमन ह्यूमन बीइंग। सो हम कितना भी योग करें, ध्यान करें, सत्संग करें, रहते तो माया नगरी में है ना। पानी में रह के मगर से तो माया से तुम युद्ध कर नहीं सकते। सो जितना हम भगवान को पकड़ते जाते हैं, हम सेफ होते जाते हैं वास्तव में। जितना हम भक्ति में जाते हैं तो माया हमें कम परेशान करती है वास्तव में। नहीं तो माया बहुत परीक्षा लेती है। खासकर जो लोग अच्छाई का मार्ग चुनते हैं ना, भगवान एकदम ठोक बजा कर लेते हैं अपने टीम में लोगों को, है ना। कि देखता हूं उसका क्रोध कितना कम हुआ है, अहंकार कितना कम हुआ है, अभी सत्संग भी सुनने लगा है ना, पढ़ने भी लगा है, ध्यान भी करने लगा, अभी देखता हूं। सो आप देखेंगे जब भी आप सत्य के मार्ग पे चलोगे, धर्म के मार्ग पे चलोगे, तो आपकी परीक्षाएं बढ़ जाएगी वास्तव में, परेशानियां बढ़ सकती है आपको। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे कि आप स्टक हो जाओगे कि अरे कमाल हो गया, अब क्या करें। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। सो मैं आपसे क्यों ये साझा कर रहा हूं, क्योंकि मैं केवल किताबी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक एक चीज को खुद स्वयं अनुभव करता हूं। और कई बार मुझे लगता है कि बाप रे, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे भीतर ऐसा भाव आया, अपने आप को कहीं ना कहीं लगता तो है मैं अच्छा इंसान हूं, उसका भी कहीं ना कहीं अहंकार उठता है अध्यात्म में आकर, सत्संग सुनकर कि कितने अच्छे हुए अब तुम्हें पता चलेगा। सो समय समय पर माया
भगवान की ही सेवा में लगी हुई है। भगवान की 100% सरेंडर भक्तनी है माया। हम लोग 100% नहीं हुए, तो जो 100% सरेंडर होगा ना वो ज्यादा पावरफुल होगा। माया चूंकि 100% सरेंडर है भगवान की, और उनके अधीन में वो हम सबको हिलाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए भेजी गई है कि देखता हूं बच्चों अब कितना भक्त बने हो ना, अब कितने ध्यानी बनो, अब तेरे को पता चलेगा, अब देखता हूं, अब ये लड़ाई करवाता हूं, अब ये चीज छीन लेता हूं, अब ये तुम्हें परेशानी देता हूं, अब मैं देखता हूं तुम कितने बड़े भगत बनते हो, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। सो उसमें हम पास तभी कर पाते हैं, सफल तभी हो पाते हैं जब हम भगवान के ज्ञान में पूर्ण शरणागत हो, है ना। रत्ती भर भी अपनी इफ एंड बट लगाई ना डाउट, और जो कि शुरू में होता ही है, एकदम से 1-2 दिन में इतना शरणागति का भाव आता नहीं है। सो हमें घबराना नहीं चाहिए। कभी भी कुछ हो ना, कभी भी मन विचलित हो, दुख हो, परेशानी हो, चोट धोखा मिले ना, अब बाउंस बैक करो, मस्त रहना चाहिए। अब ना पता चल गया कि ये सारा खेल माया का है, और एक्चुअली ना भगवान ये खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। हमें पास होना है, माया को हराना है। तो माया को हराने के लिए ज्यादा कोई फाइट नहीं करना है, बस सिंपल सा मैंने बताया ना कि बहुत सारा छेद पता चल गया हो तो उसको डुबा देते हैं ना नदी में ही, पानी में ही, तालाब में ही। अब छेद होने दो, 1000 छेद हो जाए, अब क्या क्या निकलेगा पानी, हम पानी में ही तो है ना। तो साधु संदेश देते हैं कि अधिक से अधिक जितना संभव हो सके, एज मच एज पॉसिबल बी इन दिस गॉड कॉन्सियसनेस। चाहे वो स्वाध्याय करके हो, सत्संग सुनने से हो, सेवा करने से हो, मंदिर जाने से हो, घर में रहने से हो, मंत्र जाप करने से हो, कीर्तन करने से हो। इन्वॉल्व योरसेल्फ, engross yourself too so much in this God consciousness and the message of God कि there is no time left for thinking this and that, thinking negative and degrading ourselves, है ना। नीचे गिराने का कोई भी मार्ग जो है ना उसको बंद कर देना है, क्योंकि उसी में डूब के रहना 24 घंटे। ये है सहज समाधि का भाव। अब क्या होगा, 24 घंटे खुली आंखों से भी ध्यान कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा, भीतर पता चला, डील तो कर लिया, भीतर पता चला, अच्छा मैं समझ गया, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि बड़ी भक्ति कर रहे हो ना, बड़े ध्यान कर रहे हो ना, आजकल बड़े सत्संग जा रहे हो ना, अब देखता हूं तुम कैसे डील करते हो। सो वी हैव टू ओवरकम ऑल दिस चैलेंजेस। हम सबको इस परीक्षाओं से पार करना पड़ेगा, और स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि हमारी हेल्प करता है, सहयोग करता है। सो यहाँ कह रहे हैं यही है स्वधर्म वास्तव में। सो भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन करने के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश, जैसे फौजी की डिसिप्लिन होती है ना, जैसे डिफेंस की डिसिप्लिन होती है ना, वैसे हम लोगों को अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक होगा, है ना। तो किस तरह से फौजी अपने मिशन में डटे रहते हैं, जीवन सर्वस्व कर देते हैं वास्तव में, वैसे ही भगवान का धर्म योद्धा बनना है हम सबको। अपनी रक्षा भी करनी है और संसार की भी रक्षा करनी है। यही मिशन है वास्तव में स्वाध्याय का, सत्संग का। केवल मन को शांति मिल जाए, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे जो हमारे कर्मज में है ना मिलेगा ही मिलेगा। उसका उदाहरण बताऊं, जो लोग बेकार से बेकार होते हैं ना, मंदिर जाते हैं ना, जप करते हैं ना, ध्यान करते हैं ना, तपस्या करते, और क्या कूद संपदा के मालिक है, कितना कुछ है कि लगता है कितनी पुस्त पीढ़ी भी उनका खर्च करती रहेगी तो खत्म नहीं होगा। अरे आप ये देखिए, दो इसमें अंडरस्टैंडिंग है। एक अंडरस्टैंडिंग है, देखो ऐसे लोग ही बरकत करते हैं दुनिया में। आध्यात्मिक चेतना में जीवन तो आपको पता है, अरे इस जीवन में उसने चाहे जितनी भी अनैतिक कार्य की हो, पाप की हो, पुराना इसका बहुत अच्छा जमा किया हुआ है। बिना भगवान के स्टैम्प से, बिना भगवान के सैंक्शन से किसी को कुछ मिलता नहीं है, न मान, न अपमान, न धन, न यश। सो किसी को मिला है, उसके पुराने कर्माज है, उसका जमा है ना। तो कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, अरे सबके अपने कर्माज है। हमें तो अपने ऊपर ज्यादा काम करना है, क्यों कहाँ कैसे में उलझना नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, उसमें क्यों कहाँ कैसे, इसमें सोचते क्यों कहाँ कैसे इसमें उलझ के अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। सिंपल है, अपने ऊपर अधिक से अधिक काम किया, अधिक से अधिक स्वाध्याय किया, साधना किया, सत्संग किया, और जो अपने नैतिक कर्तव्य है, जो भी कार्य है, जॉब है, बिजनेस है, टीचिंग प्रोफेशन में है, कुकिंग कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करना है। और बाय डिफॉल्ट आप जितने ईश्वरीय चेतना में जीने लगते हैं, आप विश्वास करो, आप देखोगे कि हर एक चीज बेस्ट होने लगा, क्योंकि आप टेंशन फ्री होकर काम करते हो। जब बहुत सफोकेटेड रहता है व्यक्ति, तो कुछ भी करता है ना, गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आप फियरलेस होके भगवान को केंद्र में रख के जो भी कार्य करते हैं ना, जिस रोल में भी है, यू विल डू द बेस्ट एक्चुअली। सो दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और भगवान कहते हैं योग क्षम भाम्यहम्, जो आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है वो प्रदान करते हैं। लेकिन असली धन होगा कि भगवान का ज्ञान हम अर्जित करें और उससे परिचित हो, उससे क्लोज हो। संसारिक जो आप नहीं भी मांगोगे ना,
कई लोग आपने देखा होगा पूजा पाठ, घंटी, यज्ञ, हवन कुछ नहीं करते, क्या संपदा बढ़ती जा रही है, क्या कुछ मिलता जा रहा है। सो कोई केवल पूजा पाठ करने से भला या बुरा नहीं होता, उनके अपने कर्मास है ऐसे, उनकी वजह से मिल रहा है। सो हमें भी जो मिलना है वो मिलके रहेगा, कोई छीन नहीं सकता हमसे। और जो नहीं मिलना होगा, जैसे बैंक में आप जाते हैं, आपके पास मान लो 50,000 का आपने चेक काट दिया और लेकिन पैसा उसमें जमा नहीं है, तो कैशियर एक बार आपकी शक्ल देखेगा, वापस करेगा, भैया आपका जमा नहीं इतना पैसा। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान से कोई मांग भी लेना और उसको मिल जाता है, तो दो चीजें होती है। पहली बात तो ये कि उसका जमा था तो वो विड्रॉल कर सकता है, तो उसको फल मिल गया। दूसरा, यदि ऐसा भी होता है, कई बार अच्छे लोगों पर भगवान कृपा करते हैं, उसका कर्माज नहीं है, उसका बैंक बैलेंस नहीं है, तो बैंक ऐसे लोगों को भी पैसा देता है जिनमें बैंक में बैलेंस नहीं है, तो फिर क्या होता है, उधार मिलता है, लोन मिलता है। सो कभी कभी विश्वास करना चाहिए, अगर भगवान से मांगना हो ना, तो भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित हो ना वैसा करो, क्योंकि मेरे से बेहतर आप डिजाइन कर सकते हैं, मेरे से बेहतर प्रोग्राम आप कर सकते हैं लाइफ में, है ना। जी जी जी, अरे अंतिका कर्मयोग है उनके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो कहने का मतलब क्या है, जो है वो मिल के रहेगा, जो नहीं है उसके लिए क्या रोना धोना। तो भक्त इसलिए मस्त रहते हैं हर हाल में कि जो मिल रहा है भगवान का धन्यवाद, जो नहीं मिला है मेरी कर्मास में नहीं होगी, भगवान की इच्छा होगी तो मिलेगी, मैं अपने कर्मा से कर्म करूंगा, मैं जो भी मनसा वाचा करना, जो भी मेरे समर्थ है, जो भी मेरा विवेक है, बुद्धि है, जो मेरी क्षमता है, उसमें मैं करूंगा। बाकी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा, मैं रोना धोना खत्म, है ना। नहीं तो लोग थोड़ा सा, एक साधु बहुत उदाहरण देते हैं कि 21 सोमवारी का व्रत किया और पति सन की मिल गया, घर अच्छा नहीं मिला, तो लोग व्रत भी छोड़ देते हैं, भगवान को भी छोड़ देते हैं। सो हमारी चेतना अभी थोड़ी सी बहुत कच्ची है, वास्तव में बच्चे की तरह, है ना। जैसे बच्चे ने बार बार आपको जिद किया, बच्चे को तेज बुखार है और बच्चा बार बार माँ से मांग रहा है, मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। माँ कितना भी रोए पटके, उसको पता है रे अभी बुखार है, इसको आइसक्रीम खाएगा और तबीयत बिगड़ जाएगा, कभी देगी क्या माँ उसको। वैसे ही एक छोटा सा बच्चा माँ से कितना भी बोले मुझे चाकू चाहिए, ब्लेड चाहिए, कुछ भी करके चाकू और ब्लेड नहीं देगी माँ उसको, क्योंकि माँ को पता है कि अपना कितना नुकसान कर सकता है, अपना भी नुकसान कर सकता है और दूसरों का भी नुकसान कर सकता है ना। ऐसे ही कई बार जब हम कुछ वरदान मांगते हो, कुछ प्रार्थना करते हो, भगवान से नहीं मिलता हो, तो विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमसे बेहतर प्लानर है, हमारे लिए बेहतर योजना है। सो स्वीकार भाव, मस्त रहना, जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिल गया वो देखेंगे ना, वो भगवान की इच्छा होगी तो मिल ही जाएगा वास्तव में। सो मस्त रहना, हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये विवेक जागृत करने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना, सत्संग अटेंड करना, साधना इत्यादि में, जप इत्यादि, ध्यान इत्यादि में जो भी हम कर सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि, यज्ञ हवन इत्यादि जो भी करते हैं वो करना, और सेवा इत्यादि में लगना। सो कहते हैं भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन की तरह, मिलिट्री डिसिप्लिन की तरह सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है ना। जैसे जब कोई फौजी वर्दी पहन लेता है तो 100% वो अपनी कंट्री के लिए, देश के लिए डेडिकेटेड होता है, यहां तक कि अपने छाती सीने पर गोलियां खाने के लिए भी वो अड़ जाता है जहां भी आवश्यकता होती है। उसी तरह पूर्ण कृष्ण भावना भावित या पूर्ण इस भावना भावित होने का अर्थ है भगवान का जो गाइडलाइंस है ना उसमें 100% डट के खड़ा रहना, पूर्ण विश्वास से कि जो भगवान बता रहे हैं उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है ना। नहीं तो हम पेंडुलम में रहते हैं, मिश्रित भक्ति में, थोड़ा सा हम मानते भी भगवान को, थोड़ा सा लगता है ना भगवान ना, मतलब मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि भगवान की शक्ति में, सामर्थ्य में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन भगवान की बुद्धि में सबको डाउट है। सब चाहता है भगवान शक्ति अपना इस्तेमाल करें, बुद्धि हमारा इस्तेमाल करें लेकिन भगवान की अपनी प्लानिंग है, हम कुछ भी करें। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला सोचते भगवान आज बारिश मत दो, और एक छाते का व्यापारी प्रार्थना करता है भगवान आज खूब बारिश दो कि मेरी खूब छाता बिके। सो भगवान फाइनली वही करते हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हो, किसी के रोने धोने, किसी के सुख दुख से प्रकृति अपना नियम नहीं तोड़ती। और प्रकृति कौन? जो भगवान के अधीनस्थ होकर कार्य करती है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है,
भगवान के आदेशों पर चलना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। अब देखिए, जीव की कहते हैं जीवेर स्वभाव है कृष्ण नित्य दास। सो ये चैतन्य महाप्रभु का मेरे ख्याल से संदेश है। सो जो मनुष्य का स्वभाव है वो भगवान का दास, यानी उपभोक्ता भाव में, भोक्ताराम यक तपसाम, यानी भगवान जो भोक्ता है और हम सब उपभोक्ता में। सो हम सब वास्तव में उनके शरणागत होकर, उनके अनुगत्य होकर जीवनचर्या में लगे तो लाइफ की जो गाड़ी होती है बहुत सही ट्रैक पे चलती है, नहीं तो हम डिरेल हो जाते हैं। आप देखेंगे व्यक्ति कुत्ते को घुमाने ले जाता है, वहां जहां कहीं भी वो रुकता है उसको रुकना पड़ता है। सो देखने वाले को लगता है ये इनका कुत्ता है, लेकिन वास्तव में साधु कहते हैं वो कुत्ते का दास है, कुत्ते की सेवा कर रहा है वो। ठीक है, अपने प्रेम में कोई पालता है। हमारी वैदिक परंपरा ये अनुमति नहीं देती कि हमें कुत्ते बिल्ली पालने चाहिए। वास्तव में करुणा सबके प्रति रखना चाहिए, लेकिन हाइजीन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी वो ठीक नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एनीवे, लेकिन अपने अपने शौक है व्यक्तियों के। सो व्यक्ति मंदिर भले न जाए लेकिन कुत्ते को घुमाने जरूर ले जाएगा। सो साधु कहते हैं कि कोई पत्नी का दास है, कोई पति का दास है, कोई बच्चों का दास है, कोई समाज का दास है, कोई मालिक का दास है। ये न के न प्रकारन हर एक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है, एक भगवान को छोड़कर। भगवान का दासत्व स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अब कहते हैं सभी लोग, अरे हम तो भगवान को मानते हैं, आप कैसे कहते हो भगवान के दास नहीं है? सच बात ये नहीं है। सच बात ये है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हम अपनी मनमानी से जीते हैं। भगवान मंदिर में है, पूजा पाठ, ओम जय जगदीश हरे सब करेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। सुनो मन की अपने दिल की सुनते हैं। सो दिल क्या है? दिल तो कच्चा है, दिल तो बच्चा है, दिल तो ट्रेनिंग लिया नहीं है। तो कच्चा दिल, अनट्रेन, अप्रशिक्षित दिल, और दिल क्या एक्चुअली मन और बुद्धि से हम कुछ भी करते हैं, नाम लगाते हैं दिल का। एक डॉक्टर के पास हम गए थे, लोग कहते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, तो डॉक्टर साहब बड़े मजाक करते, बड़े अच्छे लगे मुझे उनकी, बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि देखो, सुनने में तो अच्छा लगता है कि दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन सच में लोगों का दिल बड़ा हो जाए ना फिजिकली फिजियोलॉजिकल लेवल पे, तो वो बीमारी है, नुकसान करता है, बहुत खतरनाक है। सो हमें वास्तव में वैसे हमारी चेतना बड़ी होनी चाहिए, कॉन्सियसनेस बड़ी होनी चाहिए। कहने के लिए हम कहते थे दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि मन अगर अप्रशिक्षित होगा, बुद्धि अगर अप्रशिक्षित होगा, ईश्वरीय चेतना में जीना नहीं सीखेगा, तो कितना भी पूजा पाठ, घंटी बजा लो, मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, कोई परिवर्तन नहीं होता। वही गुस्सा, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही बदले की भावना, वही कुड़ के जीना, वही नींद की समस्या, बीमारी लिए घूमते रहते लोग। बीमारियों की दुकान है हो गए हैं लोग। मैं देखता हूँ बहुत दुख मिलता है। कभी कभी योगा क्लास में कई लोगों को मैं प्रोविंग करता हूँ, पूछता हूँ, तो 12-12 गोलियां और कैप्सूल खाते हैं लोग। माय गॉड। सो कारण क्या है? आधि और व्याधि, सब कुछ यहां से। ये सारी बीमारियां जो है बाद में हुई है, मन संयमित नहीं है। तो ये जानते हुए भी जो मैं खा रहा हूं ये गलत है, अनहेल्दी है, हम खाते रहते जब तक नाक से पानी ऊपर न चला जाए, जब तक बुरी तरीके से बैंड न बजा ले अपनी, तब हम फिर डॉक्टर, हॉस्पिटल इधर उधर चक्कर काटते हैं। बीमारी, रोग व्याधि एक दिन में पैदा होती है क्या? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये बीपी, हाई बीपी, नींद की समस्या, स्ट्रेस, डिप्रेशन कोई एक दिन में पैदा हुआ है क्या? लंबे समय तक हम वी हैव बीन कंटेमिनेटिंग आवर सॉफ्टवेयर। आंखों के माध्यम से गलत गलत देखना, कानों से गलत गलत सुनना, जीवा से गलत गलत आहार लेना। और ये तो बाहरी रूप से है। आहार जैसे हमें पता है कि गलत आहार लिया तो पेट खराब होएगा, हेल्थ खराब होएगा। आंखों से और कान से तो बचपन से हम आहार ले रहे हैं। अगर गॉड कॉन्शियस नहीं है, अगर हम ईश्वरीय चेतना में जीना नहीं सीखते, मन को प्रशिक्षित नहीं करते, तो गलत आहार बाय डिफॉल्ट हम सबकॉन्शियस माइंड में भरते रहते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? नेगेटिव थिंकिंग क्यों होता है? डरते क्यों हैं लोग? बुरे सपने क्यों आते हैं? असुरक्षा का भाव क्यों है? चिंता क्यों है? स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों है? एक दिन में नहीं हुआ है, लंबे समय तक गार्बेज इन गार्बेज आउट। इतना जो लड़ाई झगड़ा कलह क्यों है? यहाँ कचरा भरा हुआ है, तो वैसे ही व्यवहार, वैसे ही वाणी होगी ना। तो अध्यात्म है गंगा स्नान, अंतः स्नान। भीतर सारे कचरे को, जितना भी अच्छा अमृत बोध जाएगा तो सारा कचरा साइड होता चला जाता है ना। सो वास्तव में इट्स एवरीडे प्रोसेस। सत्संग इसलिए प्रतिदिन जरूरी है वास्तव में, क्योंकि डेली धूल मिट्टी का कचरा, अज्ञानता का तो भरी रहे ना भीतर। तो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए,
अपने अधीन नहीं, अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं। अब देखिए, सुखी और दुखी जीवन का सिंपल सा फिलॉसफी है, अपनी इच्छाओं के अधीन जो रहेगा वो दुखी रहेगा, भगवान की इच्छाओं के अधीन जो रहेगा वो सुखी रहेगा। आज यही बेस्ट टेक अवे होगा वास्तव में, है ना। बहुत सारी बातें होती है, सो भगवान एक्चुअली कहते हैं ददा में बुद्धि योगम, भगवान ऐसे बुद्धि देते हैं, वैसे विचार देते, तो ऐसी वाणी निकलती है, ऐसे सोच निकलती है। सो ये लाइन कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं होंगे, लेकिन हमारे कर्मस भी ऐसे होने चाहिए। सो कृपा का अर्थ होता है कर और पा, 50% हमारा प्रयास, 50% भगवान की कृपा उसके बाद मिलती है। अपने आप कोई आलसी जीवन जिए और कहे कि हाँ, करेक्ट अंतिका, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं, इसलिए शायद हम बीमारियों से घिरे हुए। एकदम सही बात है, सच बात है ना। नहीं तो सबको पता है जो मैं गलत खा रहा हूं या ओवर ईटिंग कर रहा हूं उसे पेट निकलेगा, बीमारियां होगी, वेट बहुत बढ़ जाएगा, घुटनों में दर्द होगा, बहुत सारी समस्याएं होएगी, ये जानता भी है। सच्चाई, सिगरेट जो पी रहा है, इवन डॉक्टर्स को पता नहीं है क्या, दुनिया को उपदेश देता है डॉक्टर, सिगरेट पाऊंगा लंग्स खराब होगा, जीवनी शक्ति कम होगा, है ना, फेफड़े खराब होंगे, लंग्स खराब होंगे, मैं जल्दी मर सकता हूं। दुनिया को उपदेश देता है वो, ये जानते हुए भी उसको पता है। डॉक्टर से बेहतर किसको पता होगा फिजियोलॉजी के बारे में, बॉडी एनाटॉमी के बारे में, बट ही इज स्मोकिंग, ही इज ड्रिंकिंग। व्हाई? आध्यात्मिक चेतना में नहीं है व्यक्ति। इसलिए WHO का उदाहरण डेली देता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है 60 to 90% डॉक्टर्स खुद ही बीमार हैं, खुद ही बेचारे स्ट्रेस में है, नींद की गोली लेनी पड़ती है या नशा करते हैं। कारण क्या है? जो लोग आध्यात्मिक चेतना में, योग ध्यान अध्यात्म में है, दे आर सेफ। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गृहिणी हो, छात्र हो, प्रोफेशनल हो, पॉलिटिशियन हो, है ना, कोई भी व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो या जॉब करने वाला व्यक्ति हो, एनीवन हु इज गॉड कॉन्शियस, हु इज सेफ, हु इज हेल्दी। सो केवल गॉड कॉन्शियस होने का मतलब केवल सुन लेना पढ़ लेना नहीं, उसमें चलना भी, है ना। तो जिस मात्रा में हम इस ज्ञान में चलना शुरू कर देते हैं, आधी समाप्त हो जाती है, आधी समाप्त हो जाती है, तो व्याधि समाप्त हो जाती है। सो ऊपरी उपचार, लोग नींद की गोली, एंटी डिप्रेसेंट, नाना प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग दवाइयां, गोली, हॉस्पिटल, चक्कर लगाते रहते हैं। आदि मीन्स अनट्रेन्ड माइंड, कंटेमिनेटेड माइंड, दूषित मन। सो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इससे हम प्रशिक्षित करते हैं अपने मन को, तो यहाँ का दूषण, यहाँ प्रदूषण समाप्त होता है। वैसे वैसे जैसे हमारा मन स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है। तो मन स्वस्थ होता है तो हम संकल्प लेते हैं कि योग करना ही करना है, ध्यान करना ही करना है, हेल्दी भोजन लेना ही लेना है। ये एक दिन की बात नहीं है, ताउम्र, पूरी जिंदगी, आजीवन समय पे सोना है, अच्छी निद्रा लेनी है, और आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका व्यवहार स्वस्थ होएगा। स्वस्थ होगा तो आप प्रेरणा स्रोत बनते हैं, है ना। सो कई बार क्या होता है कि हम जहां रोल मॉडल बनना चाहिए, कई बार मैं योग शिक्षकों को देखता हूँ, ध्यान शिक्षकों को देखता हूँ, तो ये समाज में रोल मॉडल होने चाहिए, उनका आचरण ऐसा होना चाहिए, उनका व्यवहार खान पान ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को प्रेरित कर सके। लेकिन कई बार आध्यात्मिक चेतना से दूर होने के कारण वो केवल बॉडी कॉन्शियस तक ही रह जाते हैं। इसलिए कई बार मैंने देखा कई लोगों को खुद ही स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए, खासकर इस कोरोना काल में। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बाउंस बैक कर सकते हैं हम भगवान के ज्ञान से। दिस इज अ सेफ्टी, ये सुरक्षा कवच है वास्तव में हम सबके जीवन के लिए, जिस क्षेत्र में भी हम, जिस रोल में भी हो। अतः कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। सो ये तो हम सब जानते ही हैं, भगवान कहने के लिए वो सारथी थे, लेकिन वास्तव में वो तो गुरु तत्व बनकर अर्जुन को जैसा गाइड कर रहे थे। भगवान ना होते तो कहां से जीत पाते अर्जुन। सो हमें भी जीवन में विजेता बनना हो तो भगवान के संदेशों पे चलना चाहिए वास्तव में। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। बहुत कठिन है डगर पनघट की लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, भगवान बहुत सारा आसान रास्ता भी बताते हैं। और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। सो ये जो बॉस वाला जो है ना, वो ये हुकूमत करने वाला डोमिनेटिंग नेचर होता है, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। भगवान के भक्त में और साधारण व्यक्ति में यही फर्क रहता है कि हम साधारण व्यक्ति जो होता है, जो भगवान के पूर्ण ज्ञान में नहीं जीता, भगवान को मानता है, भगवान की नहीं मानता, तो वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहता है?
क्योंकि सब कुछ का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अहंकार आ जाता है। कभी प्रशंसा मिली तो फूल जाता है, कभी निंदा मिली तो टूट जाता है, परेशान हो जाता है। जो गॉड कॉन्शियस लोग होते हैं, हर एक चीज के लिए, जीत और हार, हर एक चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करता है। जीत मिली तो मेरी औकात क्या थी, भगवान जो भी किया आपने किया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, ट्रू एसेंस में, सच में ये दिल से निकलना चाहिए कि भगवान आज मैं जो कुछ भी हूं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, नहीं तो मेरी क्या औकात है वास्तव में। है ना। और कुछ हार मिले, कुछ परेशानी मिले, कुछ संघर्ष हो, तो सोचना चाहिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं मुझे और मजबूत बनाने के लिए। ये पूर्ण शरणागति का भाव है। सो कभी टूटेंगे नहीं, कभी अहंकार में नहीं आएंगे, न्यूट्रल रहेंगे। समत्वम योग उच्यते, यही वास्तव में भगवद गीता का संदेश है। न टूटना है, न अहंकार में रहना, मध्य में रहना है, भगवान के शरणागति में रहना है। अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। अध्यात्म मतलब जो आत्मा के विषय में जिसको परिचय मिल गया है, चेतस मतलब कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस जिसको बोल सकते हैं। निराश ही का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कर्म कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। कई बार क्या होता है, जैसे आप बैंक में कभी गए होंगे तो कैशियर के पास, मुझे याद है मेरे नाना जी टीचर थे, ही वाज सच ए इंस्पायरिंग पर्सन। तो मैं एक बार ना वो उनको रिटायरमेंट के बाद ना वो पेंशन उठाने जाते थे, तो पहले बैंक में शायद नहीं आता था तो जाना पड़ता था शायद पेंशन उठाने के लिए। तो मैंने देखा लाइन में लगना पड़ता था, बहुत भीड़ होती थी। एक कोर्ट जैसा एरिया था, कोर्ट के अंदर ही वो बैंक भी था। तो जीवन में मैंने पहली बार देखा कि एक मतलब बड़ा सा रूम होता है, समझिए बड़े बड़े सा हॉल है, और उसमें जैसे ट्रक पे ना कोई कागज और लकड़ी वगैरह नहीं रखता, वैसे पूरा रूम इट वाज फुल ऑफ नोट्स, करेंसीज। पूरा रूम जो था भरा हुआ था, क्योंकि जब आप वैसे भी बैंक में जाओगे 1 से 7 तारीख के बीच में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा उठाने जाते हैं। मैंने जीवन में पहली बार देखा, बाप रे इतना पैसा होता है क्या। मतलब पता नहीं मैं किस क्लास में था, आई हैव नो आइडिया, बट मैं स्कूल में था, इतना मुझे याद है। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट मच मनी। तो मुझे उस समय लगा कि जो व्यक्ति बांट रहा है ना, इसी का सारा पैसा है वास्तव में, और ये कितना रिच है कि देखो ये पैसा बांट रहा है सबको। बाद में धीरे धीरे जब मैंने नाना जी से पूछा कि नाना जी वो आपको पैसा क्यों दे रहा था, वो तो बहुत अमीर आदमी है, तो मुझे भी क्यों पैसा दिया नहीं उसने। तो नाना जी हंसने लगे कि बेटा वो भी एक कर्मचारी है और उसका पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है, और हमें पेंशन मिलता है, तो हमने चूंकि सर्विस दी है तो उसके एवज में हमें रिटायरमेंट पेंशन भी मिलता है। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट डे। यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ठीक उसी तरह कि जैसे कैशियर पैसा गिनता है, लाखों करोड़ों गिनता है, लेकिन वो पैसा उसका नहीं होता है, वैसे ही संसार में उपभोक्ता की तरह जीना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। वास्तव में मैं सिर्फ उपभोक्ता हूं, सेकंड एंजॉयर हूं। भगवान को प्रसाद के रूप में जो भी दिया, घर, मकान, संपदा, पैसा, धन, मान, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगले, परिवार, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, अच्छा है, लेकिन उस इंद्रिय तृप्ति में, उस भोग तृप्ति में नहीं लग जाना। ये सब भगवान का है, वो मालिक असली वो है, मैं सेकंड एंजॉयर हूं, मैं केयर टेकर हूं, ऐसे ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी एक उदाहरण से और समझते हैं, कभी कभी संसार में देखिए हमारे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ कितना मोह करना चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैं नजफगढ़ रहता हूं, तो यहाँ ना फार्म हाउस बहुत है। बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनके कई सारे फार्म हाउस होते हैं। एक हमारे जानकार हैं, वो विदेश में रहते हैं, जब भी इंडिया आते हैं तो वो हमसे आग्रह करते हैं कि आप भी हमारे फार्म हाउस में आइए, थोड़ा देर हम लोग ध्यान करेंगे, थोड़ी धर्म चर्चा करेंगे, आपसे मिलकर अच्छा लगता है, आप जरूर आइए। तो मेरे पास जब भी थोड़ा सा लगता है कि टाइम है मेरे पास, तो मैं जाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने देखा कि उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी, बच्चे भी थे, छोटे छोटे आ रहे थे।
सो वो सारे बच्चे क्या कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। उतने में ना कुछ बच्चों ने उत्पात मचा दी वहां पर, थोड़ा सा बहुत फूल वूल तोड़ दिया, गार्डन वार्डन डिस्टर्ब कर दिया। तो पहले माली जो है, बूढ़ा सा एक माली था बेचारा, बूढ़ा माली था, और वो पहले बच्चे को मना कर रहा नहीं मार रहे, तो एक बच्चे को उसने थप्पड़ मार दिया। अब सारे बच्चे एकदम से घबरा गए, सारे बच्चे जाके कंप्लेन करते हैं उनसे जाके, देखो 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 ओ जो अंकल है ना मेरे को मार दिया, थप्पड़ मार दिया। तो सबको लगा रहे, सबके सब सन्नाटा रह गए, करे नौकर की इतनी हिम्मत, उसने थप्पड़ मार दिया। लेकिन जो मेन ऑनर है, जो बुजुर्ग है, मतलब जो फादर ऑफ द फैमिली, उन्होंने कहा अरे रुक जाओ, इतना पैनिक मत हो, मैं पूछता हूँ क्या करता है, क्यों ऐसा किया उसने, मैं उसको जाके डांटता हूँ। तो वो जाके पूछते हैं कि अरे तुमने थप्पड़ क्यों मार दिया भाई, पता नहीं क्या नाम था उसका, मंगत राम ना क्या राम, तुमने थप्पड़ क्यों मार दिया बच्चे को। बोला अरे मालिक क्षमा कीजिए, देखिए पता नहीं मेरे को रहा नहीं गया, मैं 5 साल से देखिए ना इसको मैं पानी देता हूँ, जल देता हूँ, कितनी मेहनत कर करके मैंने यहाँ बगिया सजाई है। वो बच्चे एक दिन के लिए आए, बोला बड़ा उत्पाद मचा रहे थे, मुझे मेरी बात सुन नहीं रहे थे, मुझे लगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो ये और परेशान करेंगे और उत्पाद मचाएंगे। कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें डांटूंगा उसके सामने, बुरा मत मानना, बच्चों को भी समझाता हूँ, और उसके सामने डांटूंगा तो तुम बुरा मत मानना, मुझे पता है कि तुम्हारी कितनी मेहनत है, और बच्चे एक दिन में आके ऐसे उत्पात मचा के जाएंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। सो हुआ क्या, 5 साल में उसने इतनी मेहनत करी, पानी दिया, सब कुछ दिया, उसका गुस्सा जायज था। लेकिन इस सब में वो माली भूल जाता है कि जिस खेत में, जिस गार्डन में, जिस बगीचे में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ सेवा कर रहा हूँ, उसका मालिक यही है जिस बच्चे को मैंने थप्पड़ मार दिया है। असली उसी का अधिकारी, मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ। साधु कहते हैं संसार में हमें ऐसे ही केयर टेकर की तरह रहना चाहिए, वास्तव में तब व्यवहार करना चाहिए कि वास्तव में इसके मालिक भगवान है, मैं सिर्फ एक मालिक की तरह केयर टेकर हूं, चाहे वो हमारा बच्चा हो, हस्बैंड वाइफ हो, काम हो, बिजनेस हो, जो भी सोशल है ना उपाधियां होती है, कल हमने उपाधियों के बारे में चर्चा करी। दैट इज ऑल, द ट्रू ऑनर इज ही, भगवान उसके मालिक है, मैं सिर्फ उसका केयर टेकर हूं, भगवान ने हमें इस सेवा में लगाया हुआ है। ऐसे में हम बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होते। वो थप्पड़ क्यों मार दिया माली, आवेश में, जबकि ही वॉज फुल ऑफ लव, वो बुजुर्ग व्यक्ति था, बहुत जो ऑनर थे, मेरे सामने ही बात हुई थी तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत भला व्यक्ति था, बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था, बड़े दिल से वो उस जगह की सेवा इत्यादि करता था, और दोनों इसी वजह से उनकी अच्छी जमती भी थी। कोई और होता है तो उसको नौकरी से निकाल देता है, बट ही हैज नॉट डन लाइक दैट। उसको जानती थी उसकी फीलिंग भीतर क्या थी। ऐसे ही संसार में कई बार ना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन आता है, या कई बार हम बहुत आसक्त हो जाते हैं मैं और मेरे से, वास्तव में उसके असली मालिक भगवान है, हम सब केवल मालिक की तरह केयर टेकर है। टाइम कितना हो गया, ऑलराइट, टाइम ऑलरेडी हैव एक्सीडेड, सो आई जस्ट कंक्लूड रेस्ट ऑफ द लाइंस। हाँ, अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है वह दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, और स्वामी कौन, भगवान, किंतु फल की आशा न करना, है ना, भगवान के बताए रास्तों पर चलना। कभी सफलता मिल सकती है, कभी विफलता भी मिल सकती है, लेकिन सब उनकी योजना मानकर सुखी रहना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इनमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। भगवान कहते हैं मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है, दिस इज द ट्रुथ। सच्चाई भी तो यही है ना। हम जब इस संसार में नहीं थे, उससे पहले दुनिया चल रही थी ना। हम जब नहीं रहेंगे तो भी सब कुछ रहने वाला है, कुछ
हमारे बिना कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमें लगता है हम नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो हम आसक्त हो जाता है, हमें लगता है मैं ही मेरी वजह से दुनिया चल रही है। वास्तव में ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारे जीवन में। हमसे पहले भी दुनिया चल रही थी, हम जब है तभी चल रही, हम नहीं रहेंगे तभी चलती रहेगी। सो इसीलिए हमें मुख्य रूप से भगवान को केंद्र में रखकर अगर अपने असली घर वापस जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए उनके पथ पर, उनके ज्ञान के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में यही जीवन का असली उद्देश्य है। तो उसमें आप देखेंगे ना, आपका सांसारिक कार्य भी बहुत सुंदर हो जाएगा। आप जॉब, बिजनेस, फैमिली, रिलेटिव में जो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप हौच पौच रहते थे, अच्छे बन के भी आप बुरे बन जाते थे। लेकिन जब भगवान को केंद्र में रख लेते हैं, और भगवान को केंद्र में रखने का मतलब है भगवान के संदेशों को केंद्र में रखते हैं, सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ बेहतर तरीके से होने लगता है ना। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हमें लगता है पहले दुनिया को संभाल कर लेते हैं, दुनिया को पहले सेटल कर लेते हैं, फैमिली का, ये का, वो बिजनेस का, घर का, परिवार का, तब भगवान की बात सुनेंगे, तब देखेंगे। उल्टा ही करते हैं हम। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा हो तो कोई व्यक्ति समझाता हो, अरे पहले पढ़ लिख तो लो फिर स्कूल जाना। अरे स्कूल जाया ही जाता है पढ़ लिख लेने के लिए। उसी तरह से कई लोग उपदेश देते, अरे पहले अच्छे इंसान तो बन जाओ फिर मंदिर जाना, सत्संग में जाना। पहले काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि दूर तो कर लो, उसके बाद सत्संग में जाना। अरे वो डॉक्टर का घर है सत्संग, हॉस्पिटल है, वो सुधार गृह है। कोई ये कहे कि अरे पहले बीमारी तो ठीक कर लो फिर डॉक्टर के पास जाना, तो ये हास्यास्पद होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से कई लोग जो खुद भी गधे की तरह जीते हैं, जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कर, उसको भी अनावश्यक अपने कुबुद्धि से, उसको दुर्बुद्धि से उपदेश देते रहते हैं। अरे पहले अच्छे इंसान तो बन जाओ फिर माला जप करना, ध्यान करना, पहले तुम खुद सुधर तो जाओ। अरे वो सुधार गृह जा रहा है, स्वाध्याय, सत्संग, साधना सुधार गृह है, हॉस्पिटल है। दुनिया में एवरीबडी इज डिजीज्ड। इसीलिए मैंने एक दिन बहुत सुंदर कोटेशन लिखा था कि अध्यात्म पलायनवाद नहीं है, ये भागना सिखाता नहीं है, ये सभी समस्याओं, संसार की सभी समस्याओं का उपचार है वास्तव में। तो ये स्वाध्याय, सत्संग, ये असल में हॉस्पिटल है। ये मंदिर इत्यादि जाना, ये सुधार गृह है वास्तव में। तो कोई ये उपदेश दे कि भाई तुम पहले पढ़ लिख लो फिर स्कूल जाना, उल्टा हो गया ना। अरे स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा ना। तुम पहले ठीक हो जाओ, बीमारी ठीक कर लो, फिर हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जाना, फिर जरूरत क्या है जाने की? वैसे ही हम जब कई लोगों को हम गलत मिसगाइड करते हैं कि पहले तुम सुधर जाओ, पहले तुम झूठ बोलना छोड़ दो, पहले तुम चीटिंग छोड़ दो। अरे वहां जाएगा तो झूठ बोलना कम होगा, चीटिंग कम होएगा, वहां सुधार होएगा। इसीलिए सत्संग में मैंने देखा नशा करने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले, चोर, डकैत, बेईमान भी आते हैं और साधु उसे आशीर्वाद में माला पहनाते हैं, प्रसाद देते हैं। क्योंकि साधु का हृदय जानता है कि यदि ये यहाँ भी लोग आने नहीं देंगे, यहाँ से भी लोग उसको दुत्कार देंगे, तो सुधरेगा कहाँ पर, जाएगा कहाँ? और कौन सा है सुधार गृह? स्कूल कॉलेज में तो ये चीज मिलता नहीं है। तो यह सुधार गृह है। इसलिए बड़े प्रेम और करुणा से हम सभी को वेलकम करते हैं, क्योंकि एक उम्मीद लेकर कि यहीं पर सुधर सकता है वास्तव में। मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर, अच्छा कई लोग कहेंगे देखो ये तो चोर है, ये तो बेईमान है, ये तो फ्रॉड है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो चीटर है, देखो कैसे कैसे लोग मंदिर आ रहे हैं। अरे शुक्र है कि मंदिर आ रहे हैं, तो उम्मीद है एक पर्सन की यहाँ पर आकर कल को सुधर भी सकता है। अगर यहाँ भी ना आया तो कौन सुधरेगा उसको? इसलिए प्रेम और करुणा, बहुत हृदय हमारा विशाल हो जाता है ऐसे सोच में। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत मतलब होता है पास्ट, ज्वर मतलब फीवर। तो जो पुराना वो बीमारी है या पुराना जो ज्वर है वो कैसे ठीक होगा? उपचार से ठीक होगा। उपचार क्या है? नाम जप लेना, भगवान की कथा इत्यादि में, भगवान के संदेशों में, भगवान के टीचिंग्स में इन्वॉल्व होना। ये दवाइयां हैं, मेडिसिन है। स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा, दीज आर मेडिसिन एक्चुअली, है ना। सो तभी पुराना जो हमारा बुखार है ना, संसार को भोगने का, संसार पे आधिपत्य जमाने का, संसार में एक्चुअली फंसे रहने का, इस दलदल में से निकलने का जो हम नाम नहीं लेते हैं, इससे निकलने का मार्ग है वास्तव में। उस बुखार से, पुराने बुखार से निकालने का ये मार्ग है वास्तव में भगवद गीता का संदेश।
ओके इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। आलस्य हमने शुरू में ही बताया कि संसार में सारा कार्य करेंगे, भगवान में नहीं जुड़ेंगे तो उसी को ही आलसी। सो गधे की तरह लोग काम करते रहते हैं। कर्म करने में कोई बुरा नहीं है, खूब काम करना चाहिए, लेकिन केवल संसार भोग करने के लिए। अच्छा, लोग ज्यादा काम क्यों करते हैं, इतने हार्डवर्क क्यों कर रहे हैं कि ऐसा मकान बनाऊंगा ना, इस इलाके में ऐसा मकान ना हो। इंद्रिय तृप्ति हो गया, ईगो सेटिस्फेक्शन हो गया, 4 लोगों ने आके तारीफ कर दी, ईगो को, अहंकार को पुष्टि मिला, अहंकार को पुष्टि मिली कि हाँ देखो मेरा मेहनत सफल हुआ। मेरा एक मित्र है, मित्र तो क्या कहना चाहिए, बचपन का वो दोस्त है, लंगोट स्टडी बडी। वो जब कभी भी फोन करता है तो मैं पहले समझ जाता हूँ कि इसने या तो कुछ नया जमीन लिया होगा, या नया मकान लिया होगा, या नई गाड़ी ली होगी। सो व्हेनेवर ही कॉल्स मी जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो, कि मेरे को भी पता चल जाए कि देखो मैंने ये चीज ले लिया है, और पूरे उसके बाद में न ईश्वर की चर्चा होती है, कुछ नहीं, मैंने मेहनत कर दिया, मैंने ये कर दिया। लेकिन प्यार से ही सही मैं उसका अहंकार तोड़ने का काम करता हूं और कोशिश करता हूं कि वो सारा श्रेय भगवान को दे, क्योंकि मेहनत कौन नहीं करता। लेबर जितने होते जो बेचारे लोहे के फैक्ट्री में काम करते, उससे ज्यादा कोई मेहनत करता है क्या? गरम गरम भट्टी में बेचारा पसीने चूता हो इतने लोहे पत्थर काटता है, फिर भी उसे कितनी पगार मिलती है? 10,000, 15,000, 20,000। तो केवल हार्डवर्क करने से अगर दुनिया में सब कुछ मिल जाता तो बेचारे उन सारे लेबर को मिल जाता। सो हमारे कर्मास भी बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हार्डवर्क की निंदा करो, हार्डवर्क करना चाहिए, हार्डवर्क तो करना ही चाहिए, लेकिन पर्पस लेस अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो हार्ड करना क्या है, जाना क्या है, पता नहीं चलता है। डायरेक्शन लेस हम भागते जा रहे हैं। सो तो मैंने देखा कि अच्छा वो फोन करेगा, मैंने ये दिया। अच्छा, किसी से उसकी पहले लड़ाई होती थी, या किसी ने मान लो किसी से उसने पहले पैसे मांगे थे। अब 8-10 साल बाद ऐसा हुआ कि उससे वही व्यक्ति पैसा मांग रहा है। ये बताने के लिए मुझे फोन करता कि देखो आज मैं अपने आप को जीता हुआ महसूस करता हूँ, विजेता महसूस करता हूँ। क्यों? जिस व्यक्ति ने मुझे इंसल्ट किया था, मेरे फैमिली का इंसल्ट किया, जिससे मैंने पैसा लिया, आज उसने मुझसे पैसा मांगा है। मतलब ऑल द गार्बेज काइंड ऑफ स्टफ। सो पूरे जीवन भर हम जो अधिक मेहनत करते हैं, जो अधिक कमाते हैं, अधिक जो कुछ भी ओपुलेंसेस करते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ईश्वरीय चेतना में जीने के लिए नहीं। धन में कोई बुराई नहीं है, घर में, जमीन में, गाड़ी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल उसी को हमने जीवन का लक्ष्य बना लिया तो गधे की तरह जीते। गधा पता है क्यों काम करता है, इतना मेहनत क्यों करता है? बड़े अच्छे उदाहरण आते हैं जब सत्संग में आप सत्संग सुनते हैं ना, तो 2 गधे की वार्तालाप हो रही थी। एक गधा मुक्त था और एक धोबी के यहाँ बंधा हुआ था, गले में उसके पट्टे थे। तो जो मुक्त गधा था वो बहुत तगड़ा था और अब वो एकदम स्वतंत्र, वो किसी के बंधन में नहीं था, वो घास वास चढ़ता था, अपना मस्त रहता था, जहां मर्जी रहता था, आजाद था। और एक गधा जो धोबी के यहाँ था वो बेचारा थोड़ा कमजोर सा था और उसके गले में पट्टे लगे थे, तो पूरा यहाँ घिस के ना निशान पड़ गए थे। तो जो फ्री गधा था, जो मुक्त था, वो इस गधे से आके एक दिन बात करता है कि भाई तुम हमेशा क्यों बंधे रहते हो यहाँ पर? ये क्या तुम्हारे सामने जो घास पड़ा है केवल ये खाने के लिए तुम यहाँ पर नौकरी करते हो? बोला अरे किसी को बताना मत, एक सीक्रेट बताता हूँ मैं यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ। बोले बताओ क्या सीक्रेट है? बोले इस धोबी के पास ना, जिसके पास यहाँ नौकरी कर रहा हूँ ना, जिसके यहाँ मैं सुबह शाम मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, थोड़ा कम भी खाना मिलता है, थोड़ा पिटाई भी करता है, कमजोर भी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी पता है किसी को बताना मत, एक सीक्रेट बता रहा हूँ। इस धोबी का जो बेटी है ना, उसकी जो लड़की है ना, वो पढ़ने में बहुत मंद है और इसका पिता इसको पढ़ाना चाहता है। तो हर एक दिन इसके पिता इसको धमकी देता है, ये धोबी अपनी बेटी को धमकी देता है कि देखो इस बार अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो इस गधे से शादी करा दूंगा तुम्हारी। अगर तुम ठीक से तुमने पढ़ाई नहीं करी ना तो ये जो गधा देख रहे हो ना बंधा हुआ, तुम्हारी गधे से शादी करा दूंगा। तो भाई किसी को बताना मत। मैं जानता हूँ ये लड़की पूरे दिन तो मोबाइल पे गेम खेलती रहती है, पढ़ाई लिखाई कुछ करती नहीं, मेरे को पक्का पता है फेल होने वाली है, इसका रिजल्ट खराब होने वाला है, एक न एक दिन ये धोबी मेरे से इसकी शादी जरूर करा देगा। तो साधु हंसते हैं। इस तरह के नाना प्रकार के प्रलोभनों के कारण हम
दिन रात गधे की तरह काम करते रहते, पर्पसलेस हम बढ़े जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं एक्चुअली, है ना। सो ईश्वरीय चेतना में मन प्रशिक्षित ना हो, बुद्धि प्रशिक्षित ना हो, तो हम गधे की तरह काम करते हैं। लाइफ का पर्पस ही नहीं पता है, अपनी पहचान ही नहीं है वास्तव में। पूरी दुनिया का ज्ञान हो जाता है। न्यूज चैनल में आप क्या देख रहे पूरे दिन, क्या कचरा। पूरे संसार का ज्ञान मिल रहा है, अपने बारे में, आत्मा के बारे में कोई परिचय मिल रहा है क्या? सो एनीवे, अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों के पालन का पालन कृष्ण भाव में भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सो मुक्ति का मतलब ये नहीं जब शरीर मुक्ति होती है तब, जीवन मुक्ति भी मिल सकती है। मतलब अपने दुखों से, दुख किस लिए मिल रहा है? इग्नोरेंस के कारण। शरीर के प्रति इग्नोरेंट होंगे तो शरीर बीमार होएगा, मन बुद्धि के प्रति, आत्मा के प्रति इग्नोरेंट रहेंगे तो वो बीमार पड़ेगा। तो जिस दिन ये ज्ञान मिल जाता है प्रशिक्षण से, धीरे धीरे हम मुक्त होने लगते हैं, तो ये जीवन भी कहते हैं लोक और परलोक दोनों पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, फ्रूटफुल हो जाता है। सो यही आज का मैसेज था। और जो बार बार भगवद गीता में गुणों का जो विश्लेषण है उसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की बात कही गई है। तो हमें सीधा सीधा जब हम ईश्वर चेतना में जीने लगते हैं, ईश्वर के संदेशों में जीने लगते हैं, तो सतोगुण ही नहीं, सतोगुण से भी हम ऊपर उठने लगते हैं। सो यही आज का संदेश है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप मुझे टाइप करके इसमें छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।